गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या है? मैस्टिगोमाइकोटिना सब डिवीजन का ही एक मेंबर है। अब इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन पे इसकी किंगडम है माइकोटा, डिवीजन है यूमाइकोटा, सब डिवीजन है मैस्टिगोमाइकोटिना। ठीक, क्लास ओमाइसिटिस, ऑर्डर पेरेनोस्पोरल्स, फैमिली एल्बुजिनेसी, जीनस एल्ब्यूगो। ठीक, ये उसकी क्या हो गई? सिस्टमेटिक पोजीशन हो गई। जब भी हम क्लास के बारे में लिखते हैं, ठीक, ऑर्डर के बारे में देखते हैं तो ऑर्डर के जो है लास्ट में ALES ही जुड़ा रहता है। ठीक है, इसी तरह फैमिली में ये क्या है? ये इसमें जो है इस तरह से लास्ट में ये सारे वर्ड्स जो है इनमें जुड़ा हुआ ही मिलेगा। ठीक, अब इसकी ऑक्यूरेंस है, ऑक्यूरेंस या प्राप्ति स्थान। इसकी जो है टोटल 25 स्पेसीज पाई जाती है। और एल्ब्यूगो जो है क्या है? पैरासाइट्स होता है, परजीवी है। पैरासाइट्स इन टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी फ्लावर यानी कि जो है नॉर्मल थल में पाए जाने वाले जो फ्लावर प्लांट होते हैं उन फ्लावर प्लांट पर ये परजीवी या पैरासाइट्स होते हैं। ठीक, फ्लावर प्लांट जैसे कि सच एज मस्टर्ड, जैसे सरसों हो गया, रेफिनस सटाइवस, मूली हो गया। ठीक, इस तरह के प्लांट पे जो है इसके बाद जो है और ETC बहुत सारे क्या हैं, ये बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिन पे ये क्या करता है? इन्फेक्शन करने का काम करता है या फिर इन्फेक्ट करने का काम करता है। ठीक, इसके जो सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, किसी प्लांट को इन्फेक्ट करने के बाद अब क्या करेगा? उस पौधे पे या प्लांट में ये डिजीज़ लाने का काम करता है। डिजीज़ लाने का काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा? उस प्लांट में के कुछ करेक्टर जो हैं, यानी कि उस प्लांट में जो है क्या हो जाएगी? कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस हो जाएगी। और वही चेंजेस क्या होगी कि जो है उस डिजीज़ का सिम्टम्स होगी। ठीक, डिजीज़ के सिम्टम्स में अब क्या होगा कि जो है ये प्लांट क्या हो जाता है? प्लांट जो है क्या हो जाएगा? सफ़ेद रस्ट, ठीक है, वाइट रस्ट, वाइट रस्ट यानी कि यही एल्ब्यूगो। ये क्या करेगा? जैसे किसी सरसों के प्लांट या किसी फ्लावरिंग प्लांट पे इन्फेक्ट करने के बाद जो है उस प्लांट की लीफ को जो है ये क्या कर लेगा? ठीक है, प्लांट की लीफ को जो है लीफ पर ये क्या हो जाता है? चमकीला, शाइनी, वाइट कलर की, ठीक, और जो है उसमें इरेगुलर जो है उसमें इरेगुलरली शेप के जो है क्या होते हैं? आउटग्रोथ पाए जाते हैं। ठीक है, या उभार बना हुआ रहेगा, उसमें आउटग्रोथ पाया जाएगा। ठीक, अब इसी के बाद जो है ये क्या होगा? इसकी जो कोई भी प्लांट को ये जब इन्फेक्ट करेगा तो उस प्लांट की रूट को छोड़ करके, ठीक है, रूट आर नॉट अफेक्टेड। ठीक, रूट आर जो है यहाँ पे रूट या जड़ जो है कोई इन्फेक्ट नहीं होगा। अब जो है ये क्या हो जाती है? जो आउटग्रोथ रहेगी यानी कि जो वाइट कलर के जो है क्या बना हुआ रहेगा? आउटग्रोथ, वाइट आउटग्रोथ जो रहती हैं ये वाइट आउटग्रोथ क्या हो जाएगी? ठीक, अब जो है मेच्योर होने के बाद ये पाउडरी बन जाती है, यानी कि ये जो है सूख करके सफ़ेद पाउडर के समान जो है ये दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद जो है इन्फेक्ट होने के बाद फ्लावर, ठीक, फ्लावर और जो है फ्रूट्स के शेप जो है चेंज हो जाते हैं। ठीक है, शेप क्या हो जाएंगे? यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। ठीक, अब क्या हो जाती है उसमें जो इन्फ्लोरेसेंस यानी कि फ्लावर के ही जो है क्या रहेंगे? यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस, इसकी जो शेप है ये भी चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है क्या हो जाएगी? तने पर हाइपरट्रॉफी के लक्षण दिखाई देंगे, यानी कि उसका स्टेम भी क्या हो जाएगा? अफेक्टेड या फिर जो है इफेक्ट में आ जाएगा, इसकी इफेक्ट हो जाएगा। अब इसमें जो है क्या हो गई कि अगर हम इसको क्या करेंगे?
ठीक, जैसे देखते हैं हम, ये सरसों का एक पौधा है। सरसों के पौधे पे जब क्या हो जाएगा, एल्बिगो इन्फेक्ट करेगा तो उसकी स्टेम में जो है इस तरह से डॉट बन जाएगी, या फिर जो है क्या होगी, स्ट्रक्चर उसकी चेंज हो जाएगी, लीफ की शेप भी चेंज हो जाएगी, इन्फ्लोरेसेंस भी उसकी डैमेज हो जाएगी या फिर चेंज हो जाएगी। ठीक ठीक, ये क्या है, एल्बिगो का माइसीलियम है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। एल्बिगो का जो क्या रहता है, माइसीलियम होता है, ये माइसीलियम जो है क्या है होगा, कंप्लीट होता है। यानी कि ये क्या होगी, उसकी माइसीलियम कंप्लीट होगी, क्या होगा, वेल डेवलप होता है, वेल डेवलप्ड होगा, वेल डेवलप जो है, और उसके साथ साथ ये ब्रांच्ड भी पाई जाती है, उसमें ब्रांच रहेगी, ब्रांच्ड होगी। इसकी जो क्या है, हाइफी क्या होती है, ए सेप्टेट होती है, ए सेप्टेट, यानी कि अब क्या हो गया कि माइसीलियम जो है सिनोसिटिक हो गया, सिनोसिटिक माइसीलियम होती है। इसमें अब क्या है, सिनोसिटिक है, यानी कि जैसे ये माइसीलियम है, इसमें कोई भी पट नहीं बना, इस तरह से कोई भी पट नहीं बना है, तो इसकी जो क्या होगी, न्यूक्लियस होगी, ये क्या होगी, बहुत सारी इसमें न्यूक्लियस पाई जाएगी। अब बहुत सारी न्यूक्लियस रहेगी, बिना सेप्टम का बना हुआ रहेगा, यूनिसेलुलर होगा, तो इस टाइप का जो थैलस रहता है उसे क्या कहते हैं, सिनोसिटिक थैलस कहा जाता है। ठीक, इसी के साथ साथ इसकी माइसीलियम में जो है क्या पाई जाती है, ऑयल ड्रॉप्स के रूप में, ऑयल ड्रॉप्स के रूप में क्या पाई जाएगी, फूड मटेरियल स्टोर होता है। ठीक, स्टोर हो जाएगा। इसी के साथ जो है ये कभी कभी जो है ये स्टोरेज फूड मटेरियल जो है क्या होगा, ग्लाइकोजन के रूप में भी स्टोर करने का काम करता है, ग्लाइकोजन के रूप में भी रहेगा। अब जो है क्या होगा, होस्ट के क्या करेगा, ये एल्बिगो किसी प्लांट को इन्फेक्ट करने का काम करता है, तो इन्फेक्ट करने का काम करेगा तो होस्ट के इंटरसेलुलर स्पेस में जो है ये फैला हुआ रहता है। ये क्या है, एक कोई होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल जो है क्या, होस्ट सेल के जो है क्या हो जाएगा, होस्ट सेल के इंटरसेलुलर, यानी कि उस सेल के जो है क्या होगा, अंदर भी जाने का या अंदर भी इन्फेक्ट करने का काम करता है। इस तरह से जो अंदर जा कर के इन्फेक्ट करने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, हॉस्टेरिया कहते हैं। ठीक, यह हॉस्टेरिया हो जाएगा। यह हॉस्टेरिया जो है क्या होगा कि इस होस्ट सेल के इंटरसेलुलर स्पेस में पूरी तरह फैल करके क्या करेगा, अपने लिए होस्ट सेल के अंदर जा करके क्या करेगा, ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसकी काम क्या रहेगी, फूड मटेरियल को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ये जो हॉस्टेरिया होते हैं, ये हॉस्टेरिया क्या होगा कि अगर ये जिस तरह से ये माइसीलियम है, माइसीलियम क्या है, अब ब्रांच्ड होती है, तो इस तरह की ये ब्रांच होने के साथ साथ ये उस हॉस्टेरिया या माइसीलियम के जो है क्या होगी, लेटरल साइड पे ही इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, लेटरल साइड पे इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक, अब एल्बिगो में रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जब क्या होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करने के बाद जब क्या हो जाएगा, ये होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करने के बाद उसके लीफ के जो है क्या करेगा, ये एपिडर्मिस लेयर में होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करने के बाद अंदर ये क्या होगा, हाइफी क्या हो जाएगा, वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी या फिर पूरी तरह से फैल जाएगी। फैलने के बाद जो है क्या होगा, होस्ट के लीफ के जो है ये क्या होगा, एपिडर्मिस के नीचे एपिडर्मिस लेयर होगी, एपिडर्मिस के नीचे रोग कारक यानी कि जो है पैथोजन के जो बने हुए रहेंगे, वो क्या होगा, पैड के समान जो है ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। एपिडर्मिस के नीचे ठीक पैथोजन के
हाइफी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, जो एल्ब्यूगो है, एल्ब्यूगो के माइसीलियम या हाइफी पूरी तरह से एपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर पे क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएंगे। कलेक्ट होने के बाद वहाँ पे जो है क्या बनेंगे, पैड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, पैड लाइक स्ट्रक्चर का यहाँ फॉर्मेशन कर लेंगे। अब जो है आगे वाली भाग, यानी कि जो है क्या है, क्या हाइफी की आगे वाली भाग, हाइफी की आगे वाली भाग जो है क्या होगी, ऊपर की ओर अपर सरफेस जो है उसकी क्या हो जाएगी, अपर सरफेस जो है ये क्या कर लेगी, अपर सरफेस जो है ऊपर की ओर क्या कर लेगी, ग्रोथ कर लेती है। ठीक है, अपर सरफेस उसकी ग्रोथ कर लेगी, या आगे वाली भाग उसकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करने के कारण जो है यहाँ पे क्या हो जाती है, हाइफियों का जो है यहाँ क्या हो जाएगी, स्मॉल हाइफी का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक, स्मॉल हाइफी का ये फॉर्मेशन हो गया। स्मॉल हाइफी का फॉर्मेशन करने के बाद जो है ये पेलिसेड जो है क्या होगा, लेयर, पेलिसेड लेयर के रूप में दिखाई देती है, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, पेलिसेड लेयर का बन जाएगा। और इसकी जो हाइफी है, इस हाइफी को क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहा जाएगा। ठीक है, ये जो हाइफी बना हुआ है, इस हाइफी को क्या कहेंगे, स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है, स्पोरेंजियोफोर कहा जाएगा। ठीक, इसी स्पोरेंजियोफोर के आगे वाले जो है क्या होगा, जैसे देख लेते हैं, ये क्या है, एक पत्ती है। ठीक, ये पत्ती है, ये पत्ती को जो है क्या है, हम अपर सरफेस, डायरेक्ट अपर सरफेस को ही देख रहे हैं। अब अगर हम देखेंगे तो पत्ती का टीएस सेक्शन काटने पे इस तरह से क्या दिखती है, एपिडर्मिस लेयर रहती है, यहाँ पे क्या होती है, पेलिसेड टिश्यू रहेगी, बीच में इस तरह से जाइलम और फ्लोएम बने हुए रहेंगे। ठीक है, ठीक। अब जो है एल्ब्यूगो क्या करेगा, एल्ब्यूगो यहाँ पे आकर के इस लीफ की एपिडर्मिस लेयर को इन्फेक्ट करने का काम करेगा। इन्फेक्ट करने के साथ बाद जो है ये क्या करता है, एल्ब्यूगो की इंटीरियर क्या होता है, ये इंटरसेलुलर स्पेस में फैल करके ये क्या करेगा, इसमें हॉस्टेरिया का फॉर्मेशन कर लेता है। हॉस्टेरिया का फॉर्मेशन करेगा तो ये अंदर की ओर जाने का काम करेगा, अंदर की ओर भी जाने का काम करेगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगी, बहुत सारी हाइफी का ये फॉर्मेशन कर लेगा। बहुत सारी हाइफी का फॉर्मेशन करने के कारण जो हाइफी का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, पैड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये इस तरह से बने हुए रहेंगे, पैड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बने हुए रहेंगे। तो अब जो यहाँ पे हाइफी, न्यू हाइफी का फॉर्मेशन होता है, उसी न्यू हाइफी को क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। स्पोरेंजियोफोर जो है इस तरह से अगर बना हुआ है, देखेंगे ये, तो ये क्या हो जाती है, स्पोरेंजियोफोर के जो है आगे भाग पर क्या होगा, कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है यहाँ पे स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, इस तरह से स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या बन गया, ये स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हुआ। स्पोरेंजिया जो है किस तरह से होते हैं, लेमन शेप का बना हुआ रहता है, ये लेमन शेप का बना हुआ है। ठीक, लेमन शेप का बना हुआ रहेगा। स्पोरेंजियोफोर के जो है क्या होगी, स्पोरेंजियोफोर के आगे भाग पर जो है ये चैन का फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक, ये चैन का फॉर्मेशन कर लेती है, ये चैन का फॉर्मेशन करेगी। तो अब क्या हो जाता है कि पूरे चैन में जो है, अब जैसे क्या बनेगा, यहाँ पे चैन बन गया। ठीक, इस तरह से जो है कई सारे यहाँ पे चैन का फॉर्मेशन हो जाता है। चैन का यहाँ फॉर्मेशन होगा तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो स्पोरेंजिया में बने हुए, एक स्पोरेंजिया रहता है चैन में, चैन का फॉर्मेशन होगा, चैन में स्पोरेंजिया बनेगा, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। अब जो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है तो स्पोरेंजिया क्या होती है, स्पोरेंजिया जो है बेसिपेटल क्रम में बेसिपेटल सीक्वेंस में जो है ये बना हुआ रहता है। ठीक,
बेसिपेटल सीक्वेंस यानी कि क्या होगा कि जो न्यू वाली, ठीक, न्यू स्पोरेंजिया रहेंगे, उनकी साइज़ क्या होगी, स्मॉल साइज़ की होगी, और जो है ये नीचे लोअर साइड पे बने हुए रहेंगे, ठीक। और जो ओल्ड स्पोरेंजिया होते हैं यानी कि जो पुराने मैच्योर स्पोरेंजिया हैं, ये स्पोरेंजिया क्या होगा, साइज़ में लार्ज साइज़ होगी, बड़ी साइज़ की, और जो है ये अपर साइड की ओर या ऊपर साइड की ओर जो है ये बने हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये नीचे ये क्या है, ये वाली भाग जो है ये क्या है, ठीक, ये जो है न्यू स्पोरेंजिया, और जो है ये ऊपर की ओर जो है ये ओल्ड स्पोरेंजिया, ठीक, ओल्ड स्पोरेंजिया ये बना हुआ है, ठीक। अब दो स्पोरेंजिया है, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है, ओल्ड है यानी कि इसकी साइज़ बड़ी है, बड़ी होने के बाद ये इसके नीचे जो है ये क्या होगी, इसकी साइज़ छोटी होगी, और ये छोटी जो है इस तरह से क्या होगा, लेमन शेप का बना हुआ स्पोरेंजियोफोर में इस तरह से चैन के रूप में, चैन के सीक्वेंस में ये बना रहता है, ठीक। ये पूरी क्या है, स्पोरेंजियोफोर है, ये ओल्ड स्पोरेंजिया हो गई, ये जो है न्यू स्पोरेंजिया हो गई। दोनों के बीच जो दो स्पोरेंजिया के बीच जो स्पेस रहता है उसे क्या कहते हैं, डिसजंक्चर कहा जाता है, ठीक। ये दो स्पोरेंजिया के बीच जोड़ने का या फिर उसको दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक। सिंगल स्पोरेंजिया क्या होती है, ये जो सिंगल स्पोरेंजिया बनी हुई रहेगी, सिंगल स्पोरेंजियम की जो वाल है ये क्या होती है, थीन वाल होगी, थीन वाल, हाइलिन, ठीक, सर्कुलर शेप का, गोले शेप का, नींबू के आकार का बना हुआ रहता है। अब जो है ये माइसीलियम क्या करता है, होस्ट सेल के क्या होगी, ये होस्ट सेल के नीचे क्या पाई जाती है, माइसीलियम, ठीक, माइसीलियम स्पोरेंजियोफोर, और जो है क्या हो जाएगी, माइसीलियम स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया हो गया। इन सभी के जो है क्या होती है, प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने के कारण जो है एपिडर्मिस लेयर किसी उस लीफ की क्या होगी, एपिडर्मिस लेयर जो है क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या फिर जो है ये फट जाती है, ठीक, डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फट जाएगी। फट जाने के बाद जो है क्या होगी, इस कंडीशन में जो है अब क्या हो जाएगी, जो स्पोरेंजिया रहता है वहाँ से क्या हो जाती है, ये वाइट सफ़ेद जो है स्पोरेंजिया यानी कि सफ़ेद जो है स्पोरेंजिया के पाउडरी लेयर जो है यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है, पाउडर दिखाई देगी। और ये जो है क्या होगा, फफोड़े के समान दिखाई देगा। दो स्पोरेंजिया के पाए जाने वाले बीच में क्या होगा, डिक्सेंजर रहती है, ये जो है डैमेज हो जाती है। क्या डैमेज हो जाती है, ये डैमेज हो जाएगी, ठीक। अब जिसके कारण जो है क्या होगा, अब एपिडर्मिस क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है या फट गया है। एपिडर्मिस लेयर डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण जो है ये क्या होगा, अब एपिडर्मिस से क्या बाहर निकल जाएगा, स्पोरेंजिया जो है रिलीज हो जाती हैं। स्पोरेंजिया क्या हो जाती है, बाहर रिलीज हो जाती है, ठीक। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक जो है लीफ है, इस लीफ की ये क्या है, अपर सरफेस है, ठीक है। अपर सरफेस हम देख रहे हैं उसके
ठीक, डॉर्सल सरफेस। अब जो है इसमें क्या हो जाएगी, जब हम देखेंगे तो ये गट्टियस देखेंगे तो ये इसकी क्या है, एपिडर्मिस लेयर है। ठीक, एपिडर्मिस लेयर इस तरह से बना हुआ है। अब क्या है कि जो है एल्ब्यूगो या फंजाई इन्फेक्ट करके जाने के बाद ये क्या होता है, इस तरह से पेलिसेड लेयर की फॉर्मेशन करती है। अंदर में जो है क्या रहेगी, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम या बंडल से जो बनी हुई रहेगी, वहाँ पे जो है ये इन्फेक्ट करने का काम करता है। अब इसी के पास जो है ये यहीं पे ये क्या कर लेता है, नए माइसीलियम का जो है ये माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेता है, स्पोरेंजियोफोर इन सब का। तो यहाँ पे जैसे ये क्या बना, यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर बना है, इसी में क्या बना है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये सब जो है क्या होगा, इस एपिडर्मिस लेयर को प्रेशर देने का काम करेंगे। तो प्रेशर देने के कारण जो है ये पहले क्या होगा, आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होगा और एपिडर्मिस ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठने के बाद जब स्पोरेंजिया कंप्लीट तरह से मैच्योर हो जाएगा तो ये लेयर जो है क्या हो जाती है, फट करके डैमेज हो जाती है। ठीक, अब जो है एपिडर्मिस लेयर यहाँ पे फट जाएगा। फटने के बाद जो है ये स्पोरेंजिया यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी बाहर, जो है ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, वहाँ से फ्री हो जाने के बाद जर्मिनेशन ऑफ स्पोरेंजिया रिलीज़ हो गया था। रिलीज़ होने के बाद वो क्या होगा, बाहर निकल करके ये जर्मिनेट होने का काम करेगा। जर्मिनेट जो है इसमें क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स का होगा, यानी कि ये क्या होगा, इनडायरेक्ट और सेकंड है डायरेक्ट। ठीक, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट 2 मेथड से जो है ये क्या होता है, जर्मिनेट होने का काम करेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में जब होता है तो इसमें इनडायरेक्टली ये क्या होगा, लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर लो होनी चाहिए। मॉइस्चर जो है उसकी क्या होती है, मॉइस्चर जो है हाई मॉइस्चराइज अधिक होनी चाहिए। इस टाइप के इन्वायरमेंट में स्पोरेंजिया क्या होता है, इनडायरेक्ट जो है ये जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है। ये क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करके जो है ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। फूल गया, फूलने के बाद जो है इसका मल्टीन्यूक्लिएटेड जो साइटोप्लाज्म है ये क्या हो जाती है, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म जो है क्या होगी, 5 से 8 जो है यूनिन्यूक्लिएट खंड में जो है ये डिवीज़न हो जाती है। मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है ये, मल्टीन्यूक्लिएटेड यानी कि उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसमें से ये क्या होगा, 5 से 8 या 5 to 8 जो है ये क्या होगा, यूनिन्यूक्लिएट क्या कर लेगा, यूनिन्यूक्लिएट जो है भाग में बढ़ जाता है। ठीक, जैसे क्या है ये इस तरह से स्पोरेंजिया बना हुआ है। स्पोरेंजिया में क्या होगा, ये बहुत सारे मल्टीन्यूक्लिएट जो है न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मल्टीन्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसमें से क्या हो जाएगा, ये जो है अलग अलग खंड में बट करके, ठीक है, अलग अलग खंड में बट करके ये स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक, और इस तरह से जो बना हुआ रहता है ये क्या हो जाता है, 5 to 8 यूनिन्यूक्लिएट जो है इस भाग में बटने का काम करता है। अब जितने खंड में बटे हुए हैं इन सभी खंड में क्या हो जाती है, 2 फ्लैजिला जो है ये क्या हो जाती है, 2 फ्लैजिला का फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब कर करके ये क्या हो जाता है, उसमें बाईफ्लैजिलेटेड जो है ये क्या हो जाता है, जो स्पोर्स का ये फॉर्मेशन कर लेता है। बाईफ्लैजिलेटेड जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, दोनों फ्लैजिला क्या होते हैं, उसके स्पोर्स के लेटरल साइड पे जो है ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, अब जो ये क्या है,
स्पोरेंजिया, ये जो रेड लाइन है ये क्या बनी हुई है, स्पोरेंजिया है। इस स्पोरेंजिया के अंदर न्यूक्लियस रहते हैं। न्यूक्लियस अपने चारों ओर के साइटोप्लाज्म को लेकर के स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। स्पोर्स के लेटरल साइड पे फ्लैजिला का फॉर्मेशन होगा। फ्लैजिला क्या होगा, अनइक्वल साइज का बना हुआ रहता है। अनइक्वल साइज का बना हुआ रहेगा, जिसमें से एक क्या हो जाएगी, टेंसेल, और एक जो है विप्लेस। छोटी वाली टेंसेल और दूसरी क्या होगी, एक जो है विप्लेस टाइप का, दो फ्लैजिला का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फ्लैजिला का फॉर्मेशन होने के बाद जो है, जो स्पोरेंजिया ये बना हुआ है, ये स्पोरेंजिया क्या करेगा, अपने आगे वाली यानी कि इस भाग पे क्या कर लेगा, एक पेपिला का फॉर्मेशन कर लेता है। पेपिला का फॉर्मेशन कर लेगा तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, एक यहाँ पे पेपिला का फॉर्मेशन कर लेगी। पेपिले का फॉर्मेशन करने के बाद जो है, यहाँ के ये पेपिला वाली हिस्से यानी कि पेपिला रीजन क्या करेगा, यहाँ पे ओपन होने का काम करेगा। ये माउथ वाली रीजन हो गई, ये बाद में क्या हो जाती है, मैच्योर। जब जो स्पोर्स मैच्योर हो जाएगा तो ये बाद में ओपन हो जाती है। ओपन हो जाने के कारण जो है, यहाँ से क्या होगा कि ये सभी जो स्पोर्स जो हैं यहाँ से बाहर रिलीज़ होने लग जाती है। ठीक, बाहर रिलीज़ हो जाएगी। बाहर रिलीज़ होने के बाद जो है, ये जो स्पोर्स क्या हो जाएगा, होस्ट प्लांट की लीफ में ये क्या करेगा, अब होस्ट प्लांट के लीफ में जा कर के जो है ये, ठीक, लीफ में जा कर के जो है ये क्या कर, लीफ में जा कर के यहाँ पे जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देगी। ठीक, वहाँ पे ये क्या करेगी, ये जर्मिनेशन का काम करेगी या जर्मिनेट होगी। तो ये क्या करते हैं, अब जो है ये इस लीफ में क्या होगी, स्टोमेटा होती है। तो स्टोमेटा के द्वारा जो है ये जो स्पोर्स हैं ये क्या करती हैं, जर्म ट्यूब, ठीक, जर्म ट्यूब क्या करेगी, होस्ट सेल के अंदर जा कर के ये क्या करेगी, अब होस्ट सेल के अंदर जाएगी, इंटर करेगा। ठीक है, होस्ट सेल के जो है इंटर यानी कि होस्ट सेल में इंटर करेगा। ये होस्ट सेल में इंटर करने के बाद जो है ये क्या करती है, फिर से इन्फेक्शन कराने का काम करती है। ये अब क्या कर सकती है, ये उस तरह से पूरी लीफ को जो है ये क्या करेगी, इन्फेक्ट करते रहने का काम करती है। ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड में जर्मिनेशन। डायरेक्ट जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, स्पोरेंजिया को जो है ये स्पोरेंजिया को क्या होगा, हाई टेम्परेचर, लो मॉइस्चराइजर, इस टाइप के इन्वायरमेंट चाहिए रहता है। और जो है ये क्या हो जाएगा, इसी इन्वायरमेंट में जो है स्पोरेंजिया क्या करेगा, डायरेक्ट जर्मिनेट करने का काम करता है। ये डायरेक्ट जर्मिनेट करने का काम करेगा। ये क्या होगी, ये जो है स्पोरेंजिया जो है डायरेक्टली क्या करती है, जर्म ट्यूब का ये डायरेक्टली जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक, जर्म ट्यूब क्या करेगा, अब ये जो है होस्ट सेल के कहाँ से, एपिडर्मिस लेयर से। एपिडर्मिस लेयर से क्या होगा, एपिडर्मिस लेयर के बाद जो है ये क्या होगा, इनर सेल में जो है ये क्या होगा, इंटर कर जाता है। इंटर करने के बाद वहाँ पे अपना क्या कर लेता है, ये जर्मिनेशन जो है कंप्लीट कर लेता है। ठीक, जैसे क्या हो गया, ये स्पोरेंजिया बना था। इस स्पोरेंजिया से यहाँ पे क्या बने थे, जो स्पोर्स बने थे। ये जो स्पोर्स बाहर निकलेगा तो जो यहाँ पे इन्वायरमेंट चाहिए, यहाँ की इन्वायरमेंट क्या होती है, हाई टेम्परेचर, लो मॉइस्चराइजर होनी चाहिए। ये जो स्पोर्स है, ठीक,
ये जो स्पोर्स है ये क्या करेगा, फ्लैजिला है ये रिमूव हो जाएगा और इस स्पोर्स में जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। जर्म ट्यूब क्या करेगा, इस तरह से स्टोमेटा में क्या होगी, ये स्टोमेटा बनी हुई रहेगी एपिडर्मिस लेयर में। इस एपिडर्मिस लेयर की यहाँ पे इन्फेक्ट करने का, अंदर जाने का काम करेगा। एपिडर्मिस से अंदर जाएगा, इनर सेल में जाएगा, इनर सेल में जाने के बाद एंट्री लेगा इंटर, और अंदर जा कर के ये जर्मिनेट करने का काम होता है। ठीक इसी तरह से इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है oogamous टाइप का होता है। oogamous टाइप का यानी कि मेल और फीमेल के साइज शेप अलग अलग होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथीडियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओगोनिया। ठीक, दोनों एंथीडिया और ओगोनिया जो है क्या होगा, सेपरेट हाइफी, अलग अलग हाइफी में ये इन दोनों का फॉर्मेशन होता है। और जो है ये जो दोनों बने हुए हैं होस्ट सेल के इंटरसेलुलर स्पेस में एंथीडिया और ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब जो है ओगोनियम क्या होगा, हाइफी के आगे वाली भाग पे जो है ये क्या होती है, ठीक है, अपेक्स रीजन पे जो है इसका फॉर्मेशन होती है। यह आगे वाली भाग क्या हो जाती है, सर्कुलर फूल करके ये क्या हो जाती है, सर्कुलर शेप का बन जाती है। बड़ा जब ये क्या हो जाएगी, मैच्योर होने के बाद जो है ये क्या हो जाएगी, सेप्टा का फॉर्मेशन कर लेती है। सेप्टा का फॉर्मेशन कर लेगी तो ये क्या हो जाएगा, थैलस से अलग हो जाएगा। ठीक, साइटोप्लाज्म जो है इसकी क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, यही इसके जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ देखते हैं ओगोनिया। ठीक, ये इस तरह से ओगोनिया बन जाएगा। ठीक है, ओगोनिया का फॉर्मेशन होने के बाद जो है यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में रहते हैं, ये साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। अब इसमें जो है जो साइटोप्लाज्म है ये दो भाग में डिवाइड हो जाती है। दो भाग में डिवाइड हो जाती है तो इसकी जो है क्या होगी, बाहर की भाग यानी कि दोनों भाग में जो है क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे। लेकिन जो है मैच्योर होने के बाद जो है वो प्लाज्मा के अंदर जो है क्या होगा, एक केंद्रक को छोड़ कर के बाकी नष्ट हो जाएगा और जो है वो स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये पूरी बनी हुई भाग है। यहाँ पे बीच में जो क्या रहेगी, ये ओप्लाज्म रीजन, बाहर की ओर जो है ये पेरिप्लाज्म रीजन कहलाएगी। आउटर सरफेस क्या होती है, पेरिप्लाज्म। आउटर सरफेस पे ये, इस आउटर सरफेस पे बहुत सारी न्यूक्लियस होंगी, लेकिन इस बीच वाले सरफेस पे केवल एक ही न्यूक्लियस होगा और उस भाग को या उस पार्ट को क्या कहते हैं, ओप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, ओप्लाज्म कहा जाता है। अब जो है ये यहाँ तक बनने के बाद ये क्या हो गया, ओगोनिया का फॉर्मेशन हो गया है। अब जो है एंथीडियम क्या होगा, जहाँ पे ओगोनिया बना रहता है उसी के पास वाले मेल हाइफी में ये क्या कर लेगा, मेल हाइफी में एंथीडिया का फॉर्मेशन हो जाता है। एंथीडिया क्या बन जाता है, ये क्लम्प शेप का बना हुआ रहता है, लेटरल ब्रांच में बना हुआ रहेगा। और जो है क्लम्प शेप का होने के साथ इसमें अब क्या हो जाती है, ये जो बनी हुई भाग है, ठीक इस तरह से बनी हुई रहती है। इसमें जो है क्या पाई जाएगी, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। लेकिन जब ये क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है, मैच्योर हो जाएगा तो इसका केवल क्या होगा, वन न्यूक्लियस ही, ठीक है, मेल न्यूक्लियाई का काम करता है। बाकी के न्यूक्लियस जो है क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, डैमेज हो गई। अब यहाँ तक होने के बाद जो है एंथीडियम का फॉर्मेशन हो गया, ओगोनिया का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद तो क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होगा कि मैच्योर एंथीडिया जो है ओगोनिया के पास में जो है या कांटेक्ट में आ जाता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो गैमेटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा होती है। यहाँ पे अब क्या हो गया, जैसे देखेंगे एक हाइफी है, इस हाइफी में क्या बना हुआ है,
उगोनिया बना हुआ है। इसी के नज़दीक के जो है या पास वाले भाग में ही क्या बन जाएगा, दूसरे ब्रांच में एंथीडियम का फॉर्मेशन होता है। एंथीडियम का फॉर्मेशन होगा तो ये इस तरह से ये क्लब शेप का बना हुआ रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। ठीक, अब जो है एक दूसरे के पास आने के बाद कुछ टाइम बाद क्या होगा, एंथीडियम में से जो है एक क्या हो जाती है, ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाती है। ये एंथीडिया बना, इस एंथीडियम से जो है एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये ट्यूब जो है क्या होगा, ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और यही ट्यूब क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहलाती है। ये ट्यूब क्या कहलाएगी, ठीक, ये ट्यूब क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहलाएगी। ये ट्यूब जो है क्या होगा, उगोनिया के वाल को पेंट्रेट करते हुए उगोनिया के अंदर जाएगा, यानी कि उगोनिया के सबसे सेंटर पे ऊप्लाज्म रीजन पे केवल एक ही न्यूक्लियस रहता है। तो वहाँ तक पहुँच करके ये क्या कर देगा, यहाँ से इसकी जो एक मेल न्यूक्लियाई रहेगी उस मेल न्यूक्लियाई को यहाँ पे लेकर के ट्यूब जो है वहाँ पे जा कर के उसको छोड़ने का काम करती है। यहाँ पे छोड़ देगी यानी कि यहाँ फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद जो मेल न्यूक्लियस है ये फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो करके क्या कर लेगा, यहाँ पे ये जायगोट का या 2n का फॉर्मेशन कर लेगा। जायगोट का फॉर्मेशन कर ले, ये जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। जायगोट का फॉर्मेशन करने के बाद जायगोट के चारों ओर जो है क्या बन जाती है, एक मोटी लेयर का फॉर्मेशन हो जाती है। मोटी लेयर का फॉर्मेशन हो जाती है तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, ये जो बना स्ट्रक्चर उसे क्या कहेंगे, ओ स्पोर्स कहा जाएगा। ठीक, ओ स्पोर्स कहेगा। अब जो है ये जो ओ स्पोर्स बना है ये स्पोर्स क्या होगा, बाहर निकल के जर्मिनेट करने का काम करेगा। ठीक, ये जो है अब क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ ओ स्पोर्स। ओ स्पोर्स, अब ये क्या होगा, जब ये ओ स्पोर्स को क्या मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, फेवरेबल, ठीक, फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ये क्या कर लेता है, जो है ओ स्पोर्स अंकुरन होगा। यहाँ पे अब जो है इस ओ स्पोर्स में जो डिप्लॉयड जायगोट थे ये डिप्लॉयड जायगोट में डिवीजन हो जाता है। डिवीजन होगा, डिवीजन होने से जो है होने के बाद जो है ये 100 या फिर जो है उससे ज़्यादा अब क्या बना लेगा, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेता है। न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये क्या होगा, ये जो डिवीज़न होगा ये पहला डिवीज़न फर्स्ट क्या करता है, ये मियोसिस डिवीज़न करेगा। मियोसिस डिवीज़न करने के बाद सेकेंड जो डिवीज़न होता है वो माइटोसिस डिवीज़न होता है। ठीक, अब जो है इस तरह से क्या बना था, ये ओ स्पोर्स था। ओ स्पोर्स में जो डिप्लॉयड जायगोट थे ये डिवीजन करके क्या कर लिए, हैप्लॉयड बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया था। ये हैप्लॉयड न्यूक्लियस जो है अब क्या करेंगे, न्यूक्लियस क्या करता है, ये मॉडिफाई हो करके अपने चारों ओर के जो साइटोप्लाज्म में रहेगा उसको लेकर के क्या कर लेगा, ये नए स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक, नए स्पोर्स या यहाँ पे अब क्या होगा, फ्लैजिला का फिर से फॉर्मेशन होगा, बाईफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो है वेसिकल्स के रूप में ये क्या हो गए, ये जो क्या बनी हुई थी ये वो स्पोर्स की वाल है, ये वाल इस पदार्थ में अब क्या हो जाता है, जब इसमें क्या होगा, ये मैच्योर हो जाएगा, प्रेशर होगा, प्रेशर होने के बाद वाल जो है फट जाएगा। फटने के बाद जो है यहाँ से पूरे जो क्या बने थे, जो स्पोर्स बने थे ये जो स्पोर्स बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। जो स्पोर्स रिलीज़ हो गए, रिलीज़ होने के बाद ये क्या करेगा, किसी होस्ट सेल के जो है, ठीक है, ये रिलीज़ होने के बाद होस्ट सेल के क्या करता है, होस्ट सेल के कांटेक्ट में आ जाता है। होस्ट सेल के कांटेक्ट में आने के बाद वहाँ पे अब जो जू स्पोर्स जो था ये क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। इसके जो स्पोर्स यहाँ पे जो स्पोर्स बने हैं ये जो स्पोर्स यहाँ से बाहर रिलीज़ हो गए। बाहर रिलीज़ होने के बाद इस जो स्पोर्स था इस स्पोर्स में जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हो गई उसकी जर्म ट्यूब। ये जर्म ट्यूब क्या करेगा, जो है होस्ट सेल के अंदर जाने का
काम करेगा, किसके थ्रू जाएगा, स्टोमेटा के थ्रू जाएगा और वहाँ पे ग्रोथ करेगा, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू जाएगा। स्टोमेटा के थ्रू जाता है, एपिडर्मिस लेयर में पहले इन्फेक्ट करेगा, एपिडर्मिस लेयर से उसके अंदर की सेल की ओर जाएगा, अंदर की सेल की ओर जाने के बाद उसके जो है इनर सरफेस में जो है यानी कि अंदर वाली इनर सेल में क्या करेगी, ये जो है न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेती है, न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेती है और इस तरह से ये क्या करता है, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। ये क्या हो गया, ये स्टोमेटा है। ठीक, ओके, थैंक यू।